Hello बच्चों, let's see the question. Question says that which of the following statement are correct for PCL 5. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है PCL 5 के लिए. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वन बाय वन हम चेक करते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड हैज ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की. जो हमारे पास क्या है फॉस्फोरस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d एंड ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगनल बाई. तो अगर हम बात करते हैं PCL 5 की तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है. हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन ये होता है हमारे पास हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए. अब V क्या है यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम में. M क्या है मोनोवलेंट एटम कितने अटैच है. मोनोवलेंट एटम कौन से होते हैं जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. C क्या है कैटायनिक चार्ज एंड A क्या है अनायनिक चार्ज. तो यहाँ क्या होगा हमारे पास हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस एटम में कितने होते हैं 5. देन मोनोवलेंट एटम कितने अटैच हैं 5. कैटायनिक और अनायनिक चार्ज कोई नहीं है तो ये होगा 10/2. यहाँ एस एन नंबर कितना आ गया 5. तो एस एन नंबर 5 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d एंड जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है हमारे पास ट्राइगनल बाय पिरामिडल. ये क्या होती है ट्राइगनल बाय पिरामिडल. ओके. सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है कि ये क्या करता है एज ए लुइस एसिड एक्ट करता है. क्या करता है एज ए लुइस एसिड. अब सबसे पहले हमारे पास लुइस एसिड क्या होते हैं. लुइस एसिड जिनके अंदर क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं लुइस एसिड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज उनको हम क्या कहते हैं लुइस एसिड यानी कि जिनका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. अगर हम बात करें PCL 5 की तो यहाँ हमारे पास क्या है फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं और जो क्लोरीन है ये से 5 शेयर कर रहा है तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके पास तो ऑक्टेट से ज़्यादा है तो ये तो क्या है हमारे पास लुइस एसिड एक्ट कर ही नहीं सकता. तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे इनकोरेक्ट है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. देन थर्ड क्या कह रहा है कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड हमें ये देता है. तो अगर हम क्या करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है PCL 5 की. अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ हमारे पास फॉर्म होगा H2O के साथ इसकी हम रिएक्शन करेंगे. ठीक है. तो यहाँ हमारे पास फॉर्म होता है H3PO4. ये क्या है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड और साथ में हमारे पास क्या फॉर्म होगा यहाँ पे HCl वो फॉर्म होता है. ओके. इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है 4 और यहाँ हमारे पास क्या आता है 5. ओके. तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड दे रहा है तो ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट है. देन लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि जो एक्सियल Cl एटम है वो क्या होते हैं क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल क्लोरीन. तो अगर हम यहाँ इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन एंड देन यहाँ क्या होता है क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन. तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं शॉर्टर होते हैं. ये हमारे पास क्या होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये क्या होते हैं हमारे पास एक्सियल बॉन्ड. तो यहाँ क्या होगा हमारे पास जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड. तो एक्सियल बॉन्ड के हमारे पास क्या है जो एटम्स है वो क्या होंगे एज दूर होंगे एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल. तो यहाँ हमारे पास क्या है जो इक्वेटोरियल हैं वो क्या होंगे क्लोजर होंगे एज कंपेयर टू एक्सियल. ओके. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा इनकरेक्ट. तो A एंड C हमारे पास क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारे पास क्या आएगा द फाइनल आंसर इज A एंड C. ओके. Hope you understand it well. All the best.